अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 30 तारीख है आज सितंबर की, 30th of September, फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल जो इसको ऑब्जर्व करते हैं. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हिचएवर टाइम जोन यू आर इन. जहां भी हैं आप, जो भी हैं, आई होप आपके घर खैर की खबर होगी और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. What's happening around the world other than the fact कि सितंबर का माह भी इतने जल्दी गुजर गया और अक्टूबर का माह कल से शुरू हो रहा है. People who know. If you know, you know. Not who know. If you know why I'm happy about October starting from tomorrow. लेकिन on a serious note, that this year has passed by so quickly yet again. वक्त बस दौड़े चला जा रहा है. बहुत सारे लोगों को शायद लग रहा हो कि वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है. ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पर्सनल फेज ऑफ लाइफ यू गोइंग थ्रू, यानी आप जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं या किन मराहिल से गुजर रहे हैं उन दिनों. तो कभी कभी लगता है कि वक्त थम गया है या बड़ा आहिस्ता चल रहा है, लेकिन रियलिटी इज चूंकि इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो उस वजह से लाइफ इज रियली रियली पासिंग अस बाय इंस्टेड ऑफ अस लिविंग लाइफ. और ये हेडफोन्स, शाबाश, चल पड़ो शाबाश. थोड़ी सी पुरानी हो गई तो थोड़ा सा उसमें मसला होता है. आपको दिखेगा भी, थोड़ा सा टेप लगा हुआ है इसके ऊपर. एनी हाउ, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड दिखेगा इनके उन लोगों को दिखेगा जो शाम को यूट्यूब पे ये पूरा एपिसोड देखेंगे. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल डू नॉट नो, अब बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम बताए देते हैं. हम दोहराते चले जाएंगे कि हमारे बहुत सारे प्राइम टाइम शोज इंक्लूडिंग माई शो आर नाउ अवेलेबल ऑन मेरा FM का यूट्यूब चैनल. गो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, क्या होता है वो बेल का आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट मिल जाए शाम को जैसी पूरी एपिसोड अपलोड होती है. आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन लिसन टू दोस पार्ट्स ऑफ द शो जो कि आपने नहीं सुने होते हैं. दैट्स youtube.com/merafm MERAFM. So what's happening around the world? A whole lot of things. The new Italian Prime Minister being called very fascist. इस पे हम ज्यादा डिस्कशन आज सच नहीं करेंगे, but fascism in any form anywhere in the world is not acceptable. It's never been beneficial for anyone. हमने अपने मुल्क में भी ये देख लिया है. लेकिन is she and her party really fascist? Really? Or are they just what we call आम जबान में outspoken? Other than that क्या हो रहा है? Let bygones be bygones. PM calls for reset in Pak-US relations. No comment. No comment at all. मैं क्या आज आपसे पूछ रही हूँ. अच्छा, मैंने चूंकि मिसाल दी गाड़ियों से और ट्रैफिक से रिलेटेड, तो अभी तक जो जवाब आए वो गाड़ी और ट्रैफिक से रिलेटेड ही है. सवाल का मकसद ये था कि कोई भी चीज हो सकती है जो आप लोगों को करते हुए देख रहे हैं आजकल. मैंने मिसाल स्पेसिफिकली दी थी ट्रैफिक की, जस्ट ताकि काइंड ऑफ रिलेट कर सकें आप ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू. People turning onto another road or overtaking without giving the indicator bothers me every single time. ऐसा नहीं होता है कि कोई यकदम किसी सड़क पे मुड़ जाए या गाड़ी ओवरटेक करे, लेन शिफ्ट करे. तो चले, अगर लेन शिफ्ट करते हुए इंडिकेट नहीं किया वो भी गलत है. उससे बहुत ज्यादा आई थिंक इरिटेट मुझे करता है जब यकदम आपको टर्न करना है, आप पहले बता देना पीछे वाला शख्स जो, खास तौर पे अगर हैवी ट्रैफिक है तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है. खाना थोड़ी हजम होगा किसी का आगे जो शख्स है उसका. तो मैं पीछे, अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ. पहले मुझे हर दफा बहुत इरिटेशन होती थी इन द सेंस क्या है भाई, लिटरली मेरे मुंह से निकलता था. अब मैं कहती हूँ जिसका स्मर्क नहीं आप करते हैं, बट इट इरिटेट्स मी, इट स्टिल बॉदर्स मी. व्हाई बी सो लेजी अबाउट थिंग्स. तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट करती है, बैफल करती यानी समझ नहीं आता कोई क्या कर रहे हैं लोग, या बहुत इरिटेट करती है, नहीं चिढ़ चढ़ती है आपको जो दूसरे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं और बड़ी आम चीज होगी. जिस तरह गुफ्तगू में या जुबान में कभी अगर कोई चीज एक तरीके से तलफ़ुज़ उसका थोड़ा सा बदल दिया जाए ना, या उसका मानी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक दो मानियों को, दो अल्फाज के मानियों को कंबाइन करके बोल दिया जाए, तो कभी कभी वो चीज अपनी जो एक्चुअल उसका कोर होता है से हट जाती है. उसको हम गलत लाम कहते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम
मोहब्बत लफ्ज होता है, हम मोहब्बत बोलते हैं बिकॉज इट पीपल स्टार्टेड सेइंग, एंड देन उसमें चूंकि कोई नुकसान स्पेसिफिकली इतना नहीं हो रहा होता है उस वेरिएशन की वजह से, तो वो चीज़ हो जाती है. बट द लॉट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली जो हम काम कर रहे होते हैं, जो कि हम गलत उलाम के लेबल के अंडर उनको वी कांट स्वीप देम अंडर द रग ना, कि नहीं नहीं ये भी ठीक है, इट इज नॉट ओके. कौन सी ऐसी चीज है जो आम तौर पे आप लोगों को करते हुए देखते हैं, वो आम चीज है, लोग उसको बाकायदा ठीक समझते हैं या बस परवाह नहीं करते हैं, और आपको हर मर्तबा कोई भी शख्स करता है तो हर मर्तबा आपको चिढ़ चढ़ती है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERA FM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 को भेज दीजिए. अदर देन दैट कहीं ट्रैफिक जैम है वो भी बता दीजिएगा. आपके किसी अजीज की सालगिरह है, आप हमें बताइएगा, विल विश यू ऑन एयर. कोई इंटरेस्टिंग कोई खास बात है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं, कोई मौजू, कोई टॉपिक, कोई मजमून, एनीथिंग एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो. और अगर आपके भी जिस्म के एक जोड़े में उसी तरह थकावट की वजह से दर्द हो रहा है जिस तरह एक आध दिन से मेरे और मेरे बहुत सारे कॉलीग्स के हो रहा है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. एनीथिंग एट ऑल दैट यूड लाइक टू शेयर, यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, एज आई सेड, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. All right then, what's happening around the world? No debt swap talks with Beijing yet, says Bilawal. Foreign Minister Bilawal Bhutto ने कहा है कि so far कोई request नहीं हुई है on restructuring the deferment or swap of debt owed to China in the wake of the catastrophic floods that hit the country. Insisting कि जब भी ऐसी conversation होगी, it would be पाकिस्तान के अपने terms पे. He said that he would like the country to play the role of a bridge between China and the United States, rather exacerbating tensions or being a geopolitical football. That term is pretty correct. That's pretty much what we had been. ठीक है, काफी साल नहीं, 3-4 साल पहले तक. But I think situation de-escalate तो नहीं हुई थी पिछले गवर्नमेंट के दरमियान, बट एनी हाउ वी जनरली हैव बीन जियोपॉलिटिकल फुटबॉल. ही इज नॉट रॉन्ग अबाउट दैट. और क्या हो रहा है जी, मुबारक हो अली सेठी को. अली सेठी हैज मेड इट टू द टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट. टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट है क्या? 100 बहुत ही इंस्पायरिंग लोग दुनिया भर से जो कि अपने काम, अपने क्राफ्ट की वजह से कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी चीज उन्होंने हासिल की होती है, कोई ऐसा लैंडमार्क होता है उनके करियर में, जो कि whatever they've produced, created, etc., कि उनका नाम उसमें excuse me, उस लिस्ट में शामिल किया जाता है. उसमें म्यूजिशियन से लेके मेडिकल प्रोफेशनल से लेके आर्टिस्ट से लेके क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स से लेके हर तरह के लोग जो है वो शामिल होते हैं. तो पाकिस्तान के वाहिद शख्स जिनका टाइम नेक्स्ट इस साल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में नाम शामिल हुआ है, दैट इज पाकिस्तानी सिंगर Ali Sethi. इसमें literally the variety of other people who are in it is incredible. So Ali Sethi is a very talented person, no doubt about that. बहुत सारे लोगों को क्या हो गया गले को आज, सॉरी, बहुत सारे लोगों को उनकी मौसीकी बहुत पहले से पसंद थी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू से हिज क्लेम टू फेम इज पसूड़ी. पसूड़ी वाज आई थिंक क्लेम टू फेम फॉर शेगिल बिकॉज उनका लॉन्चिंग प्रोफेशनली संग पहला एक लॉन्चिंग सॉन्ग ये सॉर्ट ऑफ बना था. द गाना इटसेल्फ इज आल्सो एब्सोल्युटली अमेजिंग. बट आई थिंक अली सेठी के करियर को एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट टर्न मिला है. बट अगेन बिफोर ही वाज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, नॉट जस्ट on a national scale but on a global level also. बहुत सारे और काम भी वो करते हैं other than मौसीकी. So congratulations to him. PM हाउस को debug कर दिया गया है to bar further leaks. क्या मतलब? बग्स मिल गए थे क्या? मोबाइल फोन डेटा, लैपटॉप से एम्प्लॉइज आर बीइंग मॉनिटर्ड. जो लोग वहाँ काम करते हैं. नो स्टाफर्स अलाउड टू टेक मोबाइल फोन्स इनसाइड. मिनिस्टर सेज ऑर्डर्स गिवन टू मेक सिक्योरिटी मेजर्स इफेक्टिव. यानी बग इटसेल्फ नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स भी सही टर्म नहीं होगा, जितने भी गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है. कैसे उनको स्कैन और स्वीप भी किया जा रहा होगा. मॉनिटर और स्कैन और स्वीप, मतलब अगर इफ यू वॉच एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोग्राम्स देन यू विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के जरिए जो है वो
पिकअप किया जा सकता है कि किसी चीज को बग तो नहीं किया गया है. बट या नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट कि बगिंग हुई है. और बहुत सारे यानी पीएम हाउस के अंदर तो बगिंग हुई है, बिकॉज द लीक्स दैट हैव कम फॉरवर्ड, वेदर इट वाज इमरान खान्स लीक्स और वेदर इट वाज मरियम साहिबा's leaks, they're from the PM house, right? No other location. So, yeah, am I mistaken about it? कह रहे हैं कोई और भी एक आई है, आज तक आनी थी ना, जो वो हैकर है जो लीक किए चले जा रहा है. People turning, onto the another road, जब लोग रुख मोड़े होते हैं किसी सड़क पे जाते हुए, तो इंडिकेटर नहीं देते हैं. गाड़ी की लेन जब आप शिफ्ट करते हैं, जिस लेन में आप होते हैं, तब भी लोग इंडिकेटर नहीं देते. ये एक मिसाल के तौर पे मैंने एक बात बताई कि ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा लोग करते हैं और बहुत मर्तबा करते हैं, या हमेशा ही करते हैं. और द फनीस्ट इज, जो आज सुबह भी मैंने देखा, वो टर्न पे कट पे पहुंच गए, टर्न करने लगे, उसके बाद उन्होंने इंडिकेटर दिया. आई वाज लाइक, जहमत क्यों कर रहे हैं सर, वाई? समझ तो मुझे आ गई थी. तो ये एक मिसाल है किसी चीज की जो मुझे बहुत इरिटेट करती है. अब गाड़ी से रिलेटेड जरूरी नहीं जवाब हो, कोई भी चीज जो आम है, जो आप लोगों को करते हुए देखते हैं, अक्सर करते हुए देखते हैं. एक तो शर्त ये कि आप बहुत सारे लोगों को करते हुए देखते हैं, अक्सर करते हुए देखते हैं, कॉमन इसीलिए कहते हैं ना आम चीज. और दूसरा, आपको हर बारी चिढ़ चढ़ती है इस बात से, यानी आपको बुरी लगती है बिकॉज आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं समथिंग रॉन्ग. दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हमारी नेशनल एयरलाइन, जो जहाज की एयरलाइन की मैं बात कर रही हूँ, आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू टेक द नेम और नॉट, उन्होंने कल एक ऐसा इंस्ट्रक्शन नामा क्या कहूँ उसको जारी किया है. सबसे पहली बात तो ये कि वो जो इंस्ट्रक्शन है वो पब्लिक होना is the most ridiculous thing I have ever read. I will talk about this. I'd really like you to pay attention. और दूसरी चीज ये कि मीडिया और सोशल मीडिया पे उसको इतने जल्दी उसको मतलब पब्लिश किया गया है, यानी कि जो भी उनका मेमो था, इंटरनल मेमो अगर था फॉर देयर एम्प्लॉइज, और वो सोशल मीडिया और मीडिया तक पहुंचाया गया है और उसको किसी ने विड्रॉ नहीं किया, दैट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ओके विद इस तरह की इन्फॉर्मेशन कमिंग आउट. अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप भी समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ. खवातीन के कपड़ों के हवाले से नहीं, खवातीन के कपड़ों के नीचे जो कपड़े होते हैं उसके हवाले से बात की जा रही है. इट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. क्यों बताती हूँ आपको, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. तो हिचकी मार के कभी कभी क्लोजिंग पता नहीं क्यों खुद बंद हो जाती है. द एब्सोल्युटली लार्जर देन लाइफ शेयर, she is larger than life because she did whatever she wanted to do. अब everybody is responsible for their own lives ना. हम उसको moral compass हर एक का फर्क होता है, ठीक है. आपके इक़दार, आपके उसूल आपके अपने होते हैं. एक घर के 5 अफराद भी उनके अपने अपने भी इंडिविजुअल जो है वो वैल्यूज और उनकी प्रिंसिपल्स होंगी, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स. एंड ह्यूमन होने का मतलब ही है कि कोई गुंजाइश होती है, और गुंजाइश का मतलब है कि मतलब आप में आपको अगर कुछ सिखाया भी गया है, वो कुछ हद तक आप बिल्कुल जिस तरह आपको सिखाया गया उस तरह उसको अपनाएंगे, और काफी हद तक आप उसको कोई रिबेलियन करके नहीं नेसेसरली, बट आपका दिमाग, आपके तजुर्बात, आपकी हर चीज मुख्तलिफ है, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं. सो या शी इज लार्जर देन लाइफ. As I said, I am going to talk about the air hostesses के लिबास. अब वो वाली बात सोशल मीडिया पे कल जब ये सामने आया था, तो आया था स्पेसिफिकली हेडलाइन क्या थी कि women have been told, the female air hostesses have been told to wear proper undergarments. ये हेडलाइन थी. उसको देख के तो पहले तो I was like, मतलब मेरा कोई रिएक्शन निकल नहीं पा रहा था मुंह से. I was like, ये सबसे पहले तो ये पब्लिकली कैसे पहुंचाया, अगर ऐसी कोई बात हुई भी है जहां इतनी ही स्टूपिड बात है कि कोई मेल ये इंस्ट्रक्शन दे किसी फीमेल को. चले किसी भी वजह से अगर कोई इंसिडेंट ऐसा पेश आया और ऑन द जॉब अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, तो ये सोशल मीडिया पे कैसे पहुंची है ये बात. हाउ आर यू मलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ना घर की बात. यू टॉकिंग अबाउट वुमेन. यहाँ पे कोई क्या कहते हैं पर्दा और 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं रखा जा सकता. एनी हाउ, बट जो पूरी स्टोरी है वो उससे भी ज्यादा और रिडिकुलस है. रिडिकुलस क्या है जी, 10 बजे के बाद आपको बताती हूँ. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग इज, कोई एक ऐसी चीज जो कि आम तौर पे होती है, बहुत सारे लोग करते हैं और अक्सर करते हैं, और हर मर्तबा जब करते हैं तो आपको चिढ़ चढ़ती है, इरिटेशन होती है, और बैफल्ड की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको गलत लगता है वो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी
मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मुलाकात होती है इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. और अगर आपने 9 बजे मेरा साथ जो है वो मेरे साथ 9 बजे से मेरे साथ है अगर आप, तो थैंक यू वेरी मच. It's one of those days. And it's absolutely okay to fumble. Even if the nature of our jobs is such that we say what we're supposed to say a lot things with a lot of fluidity in a very fluid manner. लेकिन फिर भी we are all very human and I think मैं तो अक्सर ही जिक्र करती हूँ कि it's absolutely okay to make mistakes and to err, कहते हैं ना, to err is human. और ये मिस्टेक्स भी नहीं होती, कभी कभी इंसान परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता है. दिस इज समथिंग आई लर्न रिसेंटली दैट हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितना ज्यादा अपने आप को, अपने तौर तरीकों को, अपने माइंडसेट को एक आइडियलिस्टिक परफेक्शन के लेवल पे लेके आए होते हैं कि बस ऐसा ही होना चाहिए. और उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं. हमारी परवरिश, हमारा एनवायरनमेंट, हमें बता दिया जाता है बस ये सही है, इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड इट्स नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ बहुत ही कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हो उसमें कोई बहुत ही म्यारी काम के हवाले से जो है वो बात की जा रही होती है कि बस ये ऐसा है, ऐसा नहीं. बट सर्टन चीजें डिफाइन कर दी जाती हैं, उसके अलावा कोई करेगा हो देखो जरा वाली चीज. एनी हाउ, कमिंग बैक टू आज का सवाल, आपके जवाबात. एंड चकलाला क्रिकेट ग्राउंड व्हिच इज ट्रेंडिंग, व्हिच इज नाउ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर इस्लामाबाद रावलपिंडी के मैचेस के प्रैक्टिसेस. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कल एक वीडियो देखी थी इसके हवाले से थोड़ी सी. अदर देन दैट, आज का सवाल वाज कि ऐसी चीज जो लोग आम तौर पे करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं और अक्सर करते हैं और आपको हर मर्तबा चिढ़ चढ़ती है, ऐसी क्या चीज है. अदनान अहमद सिद्दीकी कहते हैं रिक्शास कराची में दे डोंट ओनली इरिटेट मी बट आई एम अफ्रेड ऑफ देम ड्यू टू देयर इमीडिएट टर्निंग्स. सेकेंडली, वर्स्ट रोड्स कंडीशंस इन कराची. अदनान अहमद सिद्दीकी साहब, ये किसी आपने इसमें जो जवाब जो आपने दिया है ना, उसमें एक हिस्सा जो है वो सवाल के हवाले से जो है वो बैठता है. मतलब ओपिनियन तो आपका कोई भी हो सकता है. आप कह रहे हैं रोड कंडीशंस इन कराची, इसका लोगों से आप लिंक करें ना. आप कहें कि जी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो चूंकि काम कभी भी नहीं करती हैं और लोग उस पर खामोश रहते हैं, इस बात से मुझे चिढ़ चढ़ती है. कोई कनेक्शन तो बनाए. आई एम नॉट सेइंग क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है. तो वो तो कोई कहे फलाना मुझे कपड़ा नहीं पसंद है, ये वो वाला सवाल नहीं है. स्पेसिफिकली कि आपको चिढ़ होती है किस चीज से. हर मर्तबा होती है, हर दफा आप परेशान होते हैं और वो एक ऐसी चीज है, कोई हरकत है, कोई कोई एक्शन है, कोई रवैया है जो कि बहुत सारे लोग रखते हैं या करते हैं. दैट वाज द क्वेश्चन. जाहिद मलिक कहते हैं गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट ऑन लाइसेंस एंड लाइक मेजर कंट्रीज लाइसेंस शुड बी सब्जेक्ट टू अटेंडिंग अ मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग फ्रॉम अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. आपने शायद ये जवाब दिया रिलेटेड टू जो मैंने मिसाल दी थी कि लोग एमी में बस टहलते हुए जैसे ना गाड़ी मोड़ देते हैं एकदम से. इंडिकेटर काय को लगाया है, सीरियसली समझ नहीं आता. अच्छा, इस्लामाबाद में बाय द वे एक नई चीज मैंने देखना शुरू की है. चूंकि लाइसेंस के बगैर वाले बहुत सारे यंग लड़के ये बाइक चला रहे होते हैं, इस वजह से भी, और शायद मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था कि पेट्रोल बचता है आपका उसमें, क्या बोलते हैं, बाइक में, अगर लाइटें ना ऑन करें. तो बाइक पे इतने सारे अब लड़के दिखते हैं, यंग लड़के. रात के वक्त अंधेरा हो चुका होता है, 5:55 पे मगरिब की अजान हो रही है, तो 6:30 तक तो इट्स एब्सोल्यूट अंधेरा. यू कांट से एब्सोल्यूट इन द सेंस कि वो जो एक हल्की सी एक स्पेसिफिक लफ्ज होता है उस रोशनी के लिए, बेयरली वो इट्स देयर. अगर मतला पर आलूद हो तो बिल्कुल भी नहीं. एनी हाउ, तो वो यकदम निकलते हैं ट्रैफिक लाइट पे, वो खड़े हुए ट्रैफिक लाइट पे, इतना नहीं पता चलता उनकी मोटर बाइक की लाइटें ऑन है कि नहीं. एंड देन दे जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग. और अगर उस स्ट्रीट पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं मौजूद है, और इस्लामाबाद में चूंकि दरख्त भी बहुत सारे लगे हुए हैं, और अगर कोई घना पैच और ग्रीन पैचेस हर सेक्टर, मेन सेक्टर्स के दरमियान ग्रीन पैचेस मौजूद हैं, ठीक है, मेन सेक्टर्स मीनिंग सब सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, लाइक F10 और F11 के दरमियान मौजूद है और F9 और F10 के दरमियान मौजूद, इस तरह करके. तो वहां पे अगर दरख्त भी बहुत सारे हैं और ट्रैफिक लाइट भी ऑन नहीं है और चांद की चांदनी भी नहीं है और वो यकदम निकलते हैं, आई एम लाइक इट्स डेंजरस फॉर देम एंड इट्स डेंजरस फॉर अस ऑल्सो. अभी आम हो चुका है. इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, वैसे मैं उनको
कहती हूँ बहुत सारा अच्छा काम करते रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि पता नहीं क्यों नहीं नोट की जा रही है. एनी हाउ, तो मेरे जो एग्जाम्पल था आज के सवाल के हवाले से, उस पर जाहिद साहब ने ये जवाब दिया. सईद नुमान अली जाफरी कहते हैं जब लोग लिटर फेंकते हैं गाड़ी के बाहर, मुझे हमेशा इरिटेट करता है. सिर्फ इरिटेट करता है मुझे तो दिल चाहता है जाके उसी वक्त ना गाड़ी से उतर के उनके टायर, गाड़ी के टायर का हवा निकाल दो, मजाक के अलावा. This is what I feel like doing. I just want to puncture their tire. And I'm, again, as I said, I'm not a violent person. Neither am I the kind of person who believes in revenge. लेकिन और मुझे लगता है समझ नहीं आएगा. ये भी मेरा दिल चाहता है कभी कभी कि वो अगर ट्रैफिक लाइट पे हो, बहुत मर्तबा मैंने सोचा है इस तरह कि मैं उतरूं और वो अगर उन्होंने फेंका जूस का डब्बा या समथिंग, मैं उठा के ना उनकी गाड़ी में वापस फेंक दूं. फिर वही वाली बात कि अच्छा फटे शुरू हो जाएंगे और फलाना ढिमकाना. तो मैं खैर रुकने टाइप की नहीं हूँ, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है. बट आई रियली फील वेरी टेम्प्टेड. हाजी प्रोफेसर डॉक्टर ZDQ कहते हैं पीपल स्पिटिंग पान ऑन द रोड्स. ये कराची में बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा. सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये है कि जैसे हमारा कराची का जो दफ्तर था, वो जिस बिल्डिंग में था, उसमें बहुत सारे दफातर हैं. तो ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए हर फ्लोर पे तो नहीं, लेकिन हर दूसरी फ्लोर पे एक कोने में जब आप चढ़ रहे होते हैं, पूरे मोड़ रहे होते हैं, तो कोने में एक डस्टबिन होता है. वो छोटा वाला डस्टबिन होता ही इसलिए कि जो पान या गुटखा या जो भी चीज वो चबा रहे होते हैं वो उसको थूक सकें. ठीक है, उसके अंदर नहीं होता है, वो दीवार पे सारा स्प्लैट हुआ होता है. तो झुकने में भी लोगों को दिक्कत इतनी होती है ना, जहमत नहीं कर पाते. अजीब यार, खपड़ खींच. अब्बू कहते हैं ना ऐसे लोगों, अब्बू कहते हैं बड़े खपड़ खींच है. अब्दुल जब्बार कहते हैं ड्राइवर इन फास्ट लेन बिजी विद हिज हर सेल फोन एंड ड्राइविंग वेरी स्लो, एंड इफ यू इंडिकेट हिम हर देन शी विल रिएक्ट लाइक आई एम डिस्टर्बिंग हिम हर एंड देन दिस वाज हिज हर डिवाइन राइट. हाई सो स्वीट. आपने कॉन्स्टेंटली उसमें अपने जवाब में हिम हर लिखा है, विच इज वेरी काइंड, विच इज वेरी कंसिडरेट ऑफ यू. क्योंकि हमेशा हम हिम करके हर चीज में बात कर देते हैं. इंसान भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो जुमला हम ऐसे तरतीब देते हैं, अल्फाज को ऐसे तरतीब देते हैं हम कि वे जनरली हम कहते हैं हाँ मैन काइंड ना, एवरीबॉडी. नो बट सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. और दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. देखिए, मुझे इस बात से इतनी ऑब्जेक्शन नहीं है पर्सनली, जाती तौर पे. अगर कोई फास्ट लेन में है और 80 से ऊपर नहीं चला रहा है तो मुझे नहीं इतना प्रॉब्लम है. हाँ, 40 पे चला रहा है तो प्रॉब्लम है. लेकिन फोन पे बात करते हुए अगर आप उससे वो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो एकदम एक जैसे बिल्कुल क्रूज कर रहे हैं, लेकिन क्रूज नॉट तेज सेंस में, क्रूज लाइक बहुत ही आहिस्ता वाला क्रूज कर रहे हैं. एंड देन दे गेट सो इरिटेटेड. हॉर्न बजाएं या लाइट दें तो आपको तो वैसे घूरी कराते हैं. यू सो राइट अबाउट दैट. और ये काफी कॉमन चीज है. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं इन्फोर्समेंट एलिमेंट इज मिसिंग विद आवर ट्रैफिक मैनेजर्स. वायलेशंस नीड स्ट्रिक्ट चेक्स सो दैट इट डिटर्स अदर्स. इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं हर मेन ट्रैफिक लाइट के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉनिक चलान्स लोगों के घर पहुंचते हैं? आई एम जस्ट वंडरिंग. इतनी सारी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं, इतनी सारी होती हैं, वेदर ओवरटेकिंग हो, वेदर लाइट के बगैर चलाना हो, वेदर स्पीडिंग हो, कुछ भी हो, वेदर 6 लोग बैठे हुए हो. क्या वो कैमरे ऑफ नहीं है, ऑन नहीं है, ऑफ है क्या कुछ जगहों पे? आई एम श्योर ऑन ही होते होंगे. आई एम श्योर हमारी कंसर्न फोर्सेस जो है वो काम भी कर रही होंगी. बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी इतनी ट्रैफिक वायलेशन होती है. Violations need strict checks. कहते हैं tragedy of life is not what we suffer, it's rather what we miss. So what sane motorists like you suffer seems pale when you realize what you are missing. State presence. Very profound sentence. आपने कहा कि what sane motorists like you, यानी कि हमें जो लग रहा होता है, जो तकलीफ हमें पहुंच रही है जिस चीज की वजह से, वो उसकी उसका इतना वजन नहीं है, नॉट कि अहमियत नहीं, उसका इतना वजन नहीं है. जब आप ये रियलाइज करें कि इन द बिगर पिक्चर क्या चीज मिसिंग है. एंड यू वेरी राइट अबाउट दैट. और भी बहुत सारे जवाब आते हैं. आज बड़ी सांस फूली हुई है. आज भी बहुत सारे जवाब आते हैं. शामिल करती हूँ इसके बाद. आज का सवाल ये था, कोई भी चीज, इट्स नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू ड्राइविंग, कोई भी ऐसी चीज जिंदगी में जो बहुत आम है, बहुत सारे लोग करते हैं, और जितनी मर्तबा जो भी करता है आपको हर दफा चिड़चिड़ती है कि ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो गलत है, नॉट कि सिर्फ ज्यादती तौर पे आपको बुरा लग रहा होता है. अदर देन दैट, पाकिस्तान थर्ड अमंग न्यू सेलर्स ऑन Amazon. दिस इज इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस. ऑल्सो इंडिया प्लान्स नेशन वाइड 5G कवरेज विद इन 2 years. हमारे यहाँ तो नेशन वाइड 4G कवरेज भी नहीं है फिलहाल के लिए. और क्या चीज थी? हाँ, नेशनल एयरलाइंस हमारी जो उन्होंने जो एक मेमो शाया किया, उसके हवाले से बात करनी है. स्टे ट्यून्ड.
सो फ्रॉम द हेडलाइन एज आई सेड के जो सोशल मीडिया पे कल जो हुआ था वो आई थिंक सोशल मीडिया पे ज्यादा सनसनीखेज कर देते हैं, यानी डिफरेंट सोशल मीडिया जो लाइफस्टाइल न्यूज़पेपर्स होते हैं उन पे ये था कि हमारा नेशनल कैरियर जो है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि एयर होस्टेसेस जो हैं वो अंडरगारमेंट सही तरह से पहने और पहने जरूर. And I was like, कैसी हेडलाइन है. फिर एक और अखबार में फ्लाइट अटेंडेंट्स मस्ट बी ड्रेस्ड प्रॉपर्ली. और फिर एक और अखबार में was कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को मुनासिब लिबास पहनने की हिदायत जारी, which is like you know dressed properly. So the detail of this is basically उनकी जीएम ने ये कहा है कि ये शिकायत आई है कि जब वो दफ्तर पहुंचती हैं, not on the plane, या वो जब इंटरनेशनल ट्रैवल में ट्रांजिट में ये लोग होते हैं and they stay in hotels वगैरह, तो वहां पे उनके कपड़े जो हैं वो मुनासिब नहीं होते हैं. अरे भाई, इस तरह तो आप गौसल खाने में भी उनके घुस जाएं और आप कहें जी मुनासिब कपड़े नहीं है. क्या वाहियात, ये इतनी बड़ी स्टुपिडिटी है, इतनी बड़ी स्टुपिडिटी है. एक तो ये कि मुझे समझ नहीं आता क्या हम कब्र तक जो है वो औरत के लिबास पे ही हमारी फिक्सेशन रहेगी. मर्दों को तो कोई नहीं कहता आपका क्रॉच बहुत टाइट है. आई एम सॉरी टू बी वेरी डायरेक्ट, बट कभी भी नहीं कहा जाता. वहां पे ना कल्चर, ना सोसाइटी, ना मजहब, ना कुछ भी नहीं आता पतलून पहनते हुए. व्हाट्स आई मीन सीरियसली. तो आई एम नॉट सेइंग टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, बट इट्स नोबडीज डैम्ड बिजनेस भाई. वो अपने फ्री टाइम में जो मर्जी करें, पहने ना पहने. मैं तो यहाँ तक कहती हूँ इट्स कंप्लीटली देयर कॉल. यू आर नॉट देयर डैडी, यू आर नॉट देयर ब्रदर. इवन इफ यू आर देयर डैडी और देयर ब्रदर, तब भी आप पब्लिकली एक अपनी पूरा आप एक यूनिट होता है एयर होस्टेसेस और स्टुअर्डेसेस का, या एयर क्रू जो कहा जाता, कैबिन क्रू जिनको कहते हैं हम. स्टुअर्ड भी नहीं लफ्ज अब इस्तेमाल होता है, जिनका काम इतना मुश्किल होता है. आप खुद बता दीजिए, आई एम श्योर आप में से भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि जब कैबिन क्रू जब गुजर रहा होता है तो 10 फरमाइशें खवातीन से करते हैं. कोई प्यारी खातून दिख जाती हैं तो मैंने देखा है मर्द हज़रात को इस तरह काम करते हुए. फॉर गॉड सेक यार, मतलब उनकी लाइफ कोई वैसे आसान है? गंदे तरीके से चीजों को इतना गंदा फैला देना, हर तरह की बात करना, हर तरह की बदतमीजी करना. लोग ये जरूर बोल जाते हैं कि जी कैबिन क्रू सही नहीं था, या बदतमीज था, या सख्त था. उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, खासतौर पर खवातीन कैबिन क्रू की. ये यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट. बिल्कुल आप ऑब्जेक्ट करें अगर वो शूज प्रॉपर ना पहने, जिससे उनकी सर्विस में कोई रुकावट पेश आए, या बाल उनके अगर सही तरीके से ना बना, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है क्योंकि बाल खाने में नहीं गिर सकते. आप ऐसी बात पे करें ना जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो मुतासिर हो रही. वो अपने प्राइवेट टाइम में जो मर्जी करती हैं, इवन इफ देयर इन ट्रांजिट. आपको इससे क्या, इससे ज्यादा फजूल वाहियात बात मैंने नहीं देखी. आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी. कह रहे हैं इससे एयरलाइंस का इमेज खराब हो रहा है. अरे भाई, तुम लोगों के इंजन मिड एयर जो है वो खराब हो जाते हैं, टाइम पे जहाज उड़ता नहीं है, सीट्स ओवर बुक हो जाती हैं. इन चीजों को कभी नहीं ठीक करना है क्या? एक वो एयरलाइंस जो कि इतनी एग्जाम्पलरी एयरलाइंस थी कि दूसरे ममालिक की एयरलाइंस हमसे ट्रेनिंग लेती थी, हमारे पायलट से, हमारे कैबिन क्रू से. हमारा यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म था, हमारा खाना क्या खाना था, हमारी सर्विस क्या सर्विस थी. आप लोगों ने भी कहानियां सुनी होंगी अपने बड़ों से इस बारे में. खवातीन के प्राइवेट टाइम में जो वो ऑफ टाइम है, उस पे उनके कपड़ों के हिसाब से जो है आप बकबक कर लें. रिडिकुलस, एब्सोल्युटली सॉरी बट नॉट सॉरी एट ऑल. कमिंग बैक टू व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. और भी मैंने कुछ हेडलाइंस शेयर की थी, लेकिन सबसे पहले आपके जवाबात शामिल करती हूँ आज के सवाल के हवाले से. किथे गया ताहिर? कहते हैं ताहिर SB, अच्छा, कहते हैं पीपल हु चू विद देयर माउथ ओपन, यानी मुंह खोल के जो चप चप करके खाते हैं. कहते हैं हमारे लेट अब्बा जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कहते हैं कंसिडर्ड एज अ कार्डिनल ऑफेंस विद स्टैंडिंग वार्निंग ऑफ एन इमीडिएट चपेट, के जो मुंह खोल के खाएगा उसको चपेट पड़ेगा. काफी डिसिप्लिनरी थे आपके अब्बा. आई कैन रिलेट टू इट. मुझे पर्सनली आई थिंक, देखिए एक्सक्यूज मी, छोटे बच्चे तो करते हैं, हम उनको अगर बताते भी तो वो छोटे होते हैं, और बुजुर्गों के लिए थोड़ी बुरी इसलिए होती है बिकॉज खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन वैसे कोई शौकिया करता है जो, अगर हमारे एज के लोग जिनके दांत में जबड़े में कोई मसला नहीं है और वो समझते हैं कि यही तो मजा है, तो हाँ फिर अजीब सा लगता है. चाय नॉट कॉफी से लोग जो एलिवेटर का बटन दबाते रहते हैं और समझते हैं कि उसको दबाने से जल्दी आ जाएगा. यार क्या बात की आपने, कसम से मजा आ गया. फिर देन यू से पीपल हु थिंक्स वॉशरूम शुड बी पडल रूम्स. बाथरूम में जाएं और बाथरूम को पूरा नहला दें जब गुसल खाना इस्तेमाल करने जाएं.
और ये अच्छे सेंस में नहीं कहा जा रहा. तीसरा आपने कहा पीपल हु डोंट रिगार्ड द सीक्रेट 9 इंच रूल व्हाइल स्टैंडिंग इन अ क्यू. 9 इंच लोग तो 4 इंच का फासला नहीं रखते हैं, बट आई नो आप मेटाफोरिकली आप शेयर कर रही हैं. आपने कम से कम फुट का फासला भर के रखना होता है लोगों के दरमियान. इसमें एक्सक्यूज मी, खवातीन मर्द का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आप जितनी मर्जी लंबी लाइन हो आपने फासला रखना होता है, बरकरार रखना होता है. अगर कोविड के बाद भी ये इस बात की अकल नहीं आई है लोगों को, और इसमें पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब माइंडसेट की बात है, सब सोच की. जुड़ के खड़े, गाड़ियों में भी हम यही करते हैं, सड़क पे जुड़ के खड़े रहेंगे तो जैसे ट्रैफिक लाइट जल्दी खुल जाएगी. एनी हाउ. और चौथा आपने कहा पीपल हु चू विद देयर माउथ ओपन, मुंह खोल के आप कह रही हैं जो लोग चिबाते हैं. तो एज आई सेड केस में मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई छोटा तो नहीं, कोई बड़ा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं रिलेट कर पाती हूँ जो लोग जानबूझ के करते हैं. तो पहली 3 चीजें तो सीरियसली बटन एलिवेटर का टक 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 लगे रहेंगे जैसे मतलब और पास टाइम पास लगता है ना लोगों को. सो ग्रेट आंसर. अदर देन दैट अदनान का जवाब हो गया था. नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते हैं स्लो चलाना फास्ट लेन में, स्पेशली सेलफोन पकड़ते हुए. तो ये किसी और ने भी जवाब दिया था, तो अपेरेंटली दिस इज समथिंग जो कि और कॉमन होगी. कहते हैं न्यू ट्रेंड इज पार्किंग द कार हॉरिजॉन्टली आउटसाइड पार्किंग टू ब्लॉक द वे ऑफ टू थ्रू. कसम से ऐसे लोगों को तो चपेट भी नहीं, चप्पल उतार के ना सीरियसली उनको नहीं, उनकी गाड़ी पे मारने का दिल चाहता है. लोगों को तो कभी भी मारने का उस तरह नहीं इनकरेज करना चाहिए, मजाक से भी नहीं, बट उनकी लिटरली आई वांट टू टेक अ गंदा कीचड़ वाला जूता एंड हिट देयर कार. व्हाट इज दैट? 2 सेकंड के लिए गए हैं बस. अरे भाई, आपके लिए 2 सेकंड अगर इंपॉर्टेंट है तो दूसरे का वक्त नहीं अहम है. और ये बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे होते हैं वो खुद कर रहे होते हैं ये चीजें, मानते हैं हाँ जी बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो लोग ये कर जाते हैं. पीपल जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड. आपको 2 सेकंड आपके लिए अगर अहम है कि हम 2 सेकंड के लिए तो गए थे, इसमें क्या बड़ी बात है. आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किसी और का वक्त अहम नहीं है, कोई और शख्स अहम नहीं है, किसी और को किसी किस्म की दिक्कत पेश आए. गाड़ी आ गई, अकल नहीं आई, चलाना आ गया, तमीज नहीं आई. अरे भाई एंड बहनों ऑल्सो तो कहते हैं कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं. अच्छा, ऑल्सो कार्स टू बी पार्क्ड एंड स्टॉप एनीवेयर इन द रोड व्हाइल टर्निंग ऑन हैजर्ड लाइट. हाँ, कहीं भी रोक देते हैं. जैसे बचपन में नहीं होता था, बहुत जोर का बाथरूम अगर जाना होता था तो रोड साइड पे पार्क कर लेते थे. तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लोग जो जल्दी बहुत ज्यादा ओवरटेक करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको जोर का बाथरूम आया होगा. नॉट के कोई जवाब है, बट सीरियसली इट इज रिडिकुलस. और किसी का जवाब है, मुस्कान कहती है एक ही बात को बार बार पूछना. जैसे मेरी एक हमसाई हर घंटे बाद आती है और लाजमी पूछती है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही थी. हाय बेचारी उस तरह. So cute man, but so irritating also. बाहर और सुनाओ, और क्या हाल है, और क्या चल रहा है. I know small talk can be so irritating, can't it? Isn't it? और किसी का जवाब, इशरत अलवी says breaking one way with impunity and not just motorcycles and cars, trucks, buses on main roads also. पहले से वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आज जब YouTube एपिसोड अपलोड होगा आज के शो का, और अगर आपको कोई लिंक लगे बीच में इनकम्प्लीट है, तो I can't do anything about that because I've been talking to my team about the battery का issue. Let's hope that they can resolve the issue. तो वो बैटरी बीच में जो है वो बहुत ही कहूँगी मैं, बहुत हो गई थी. And this has happened before also. Let's hope कि मंडे तक ये इशू रिजॉल्व हो जाए. Coming back to आज का सवाल और उसका फलसफा. I asked you today what is irritating for you, and anything that is irritating for you is not necessarily about you. It's a lot of times it is, and a lot of times it is about the impact that it's having. तो एक तो ये पहचानना जरूरी है कि आपको कोई चीज बॉदर कर रही है, यानी जाती तौर पे आपको एक चीज बुरी लग रही है, या वो चीज और लोगों के लिए नुकसानदेह है. अगर जाती तौर पे आपको कोई चीज बुरी लग रही है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज समथिंग दैट यू नीड टू ओवरकम. कोई ऐसी चीज जो आपको ज्यादा तौर पे बुरी लग रही है और दूसरों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या दूसरे मनफी असरात दूसरे लोगों पर नहीं हो रहे, यानी नुकसान डजंट नेसेसरली, नुकसान का लफ्ज इज वेरी भारी भरकम ना, लेकिन कोई चीज किसी चीज में ताखीर नहीं है, किसी की जान को खतरा नहीं है, किसी का फायदा नहीं उठाया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, then that is something that you can, that you should identify as an irritant.
और उसमें खैर हम वही बात हम करते हैं कि हम आम आदमी क्या कर सकता है. आम आदमी आवाज उठा सकता है, आम आदमी कोशिश कर सकता है कि कंसर्न अथॉरिटीज को कन्विंस करे कि इस चीज को सही किया जाए. बिल्कुल जिस तरह हम ट्रैफिक के हवाले से आज बहुत सारे लोगों के जवाब आता है. तो द फैक्ट दैट वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज, हम 10-20 साल बोलते रहेंगे तो शायद स्ट्रिक्टर लॉज आ जाएंगे, बिकॉज इट्स द सेंस ऑफ द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान. ओवरनाइट चीजें नहीं होंगी, लेकिन आवाज उठाते रहें तो बेहतर है. कोई जाती तौर पे आपको चीज अगर बुरी लगती है और उससे नुकसान नहीं हो रहा, अब एलिवेटर की एग्जाम्पल जो किसी ने दी थी वो आप जाती तौर पर सिर्फ नहीं इरिटेंट है, इट इज नुकसानदेह. बटन खराब हो जाएगा भाई एलिवेटर का, दबा दबा के, एंड इट इज ऑल्सो अ मुजाहिरा ऑफ योर इम्पेशंस. इफ यू थिंक कि आपके दबाने से जल्दी लिफ्ट नीचे आ जाएगी और आप इतने उतावले हो रहे हैं, तो आपको सिवियर किस्म की सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है कि आप इतने इम्पेशेंट क्यों हैं. व्हाई आर यू द काइंड ऑफ पर्सन जो कि ज्यादा ओवरवेल्म हुआ हुआ है लाइफ से, आपको बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि संभालनी पड़ी अपनी जिंदगी में, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन इस पे ही निकल रही है, या आप इस चीज को की परवाह ही नहीं करते, या इट्स ओके, इट्स जस्ट फन फॉर यू. आप कर रहे हैं और आपके बच्चे भी करते हैं, अक्सर फिर बच्चे कर रहे होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन मिमिक हैबिट्स ऑफ एडल्ट्स. सो आइडेंटिफाई जरूर कीजिए कि आपका एक पर्सनल इरिटेंट है या इज इट समथिंग विच इज बॉदरिंग अदर पीपल. नॉट जस्ट बॉदरिंग अदर पीपल बट लोग नेगेटिव तरीके से उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं. सोसाइटी में एक चीज जो है वो एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है. इस सेंस में भी जरूरी नहीं कि जान को खतरा हो हर चीज के हवाले से, कि अगर एक शख्स कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है, एंड देन दैट इज क्रिएटिंग अ वाइस इन द सोसाइटी, और दैट इज क्रिएटिंग जस्ट अ बैड इम्पैक्ट और अ बैड इन्फ्लुएंस, एंड इट्स लेटिंग गो ऑफ डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त और ग्रोथ और प्रोग्रेस. तो जरूर दैट वाज द ओनली फलसफा, नॉट टू टेल यू आप ये करें, सिर्फ आइडेंटिफाई जरूर करें. इज इट अ सेल्फ मतलब इज इट पर्सनली इरिटेटिंग और इज इट समथिंग जो कि नुकसानदेह भी है. अदर देन दैट दुनिया में क्या हो रहा है, डीबगिंग की तो हमने बात कर ली थी, कपड़ों पे की भी बात कर ली थी कि मुसीबत ही पड़ी रहती है हर वक्त, ये पहनो तो मसला, वो पहनो तो मसला. खवातीन के हवाले से बात कर रही हूँ. अच्छा जी, in a little over a year after the US multinational e-commerce giant Amazon opened to merchants from Pakistan, the country has retained its place among the top three nations selling a range of products worldwide while using the digital platform. ये तो बड़ी अच्छी खबर है. इसके हवाले से खबर ये भी आई थी कि बहुत सारे जाली और नॉन कंप्लायंट सप्लायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से आ रहे हैं. उसके बाद ये बताया गया कि वो सही खबर नहीं थी. फिर ये भी बताया गया कि बहुत ज्यादा सेलर्स जो हैं उनका ताल्लुक शायद सियालकोट से है. ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी. इफ पाकिस्तान इज बेनिफिटिंग, हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से हो रही है, हमारा प्रोडक्ट बाहर तक पहुंच रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, इट डजंट मैटर कहाँ किस खत्ते से, अब किस खत्ते कह रही हूँ, किस शहर से ताल्लुक रखते हैं, एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इकोनॉमी, हर चीज में अगर एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वंडरफुल टू सी दिस. एक्चुअली इट इज अमंग द थर्ड new sellers on Pakistan which is doing well. That's what the title was. That's what the headline is. Unsurprisingly, the US and China top the list. ठीक है, उनको खैर उनकी सप्लाई चेन भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है. The thousands of Pakistani sellers dwarf in comparison to the two largest nation, but that's more than the rest of the countries in the world. दुनिया भर की और सारे ममालिक से बढ़ के है. तो हम चाइना और इंडिया और अमेरिका की जब बात करते हैं तो वहां पे पॉपुलेशन का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है ना. But well done, Pakistan. Well done. All right, then it's almost time for me to go. I didn't realize that जितनी जल्दी कमर्शियल ब्रेक खत्म हो जाएगी. It is time for me to go. फलसफा मैंने आपको आज के सवाल का बता दिया है. The reason why I brought this up was because हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं चीजों से. इसलिए जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. लोग कहते हैं ना सब्र नहीं है आजकल की पौध में, आजकल की नस्ल में, आजकल की जनरेशन में. सब्र इसलिए नहीं है बिकॉज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा है. कल मैं वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से जब बात कर रही थी, वर्ल्ड हार्ट हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो यही बात थी कि आपकी हार्ट की हेल्थ, यानी आप प्रेशर और टेंशन ये कह के कि जी मर्द है, घर का बड़ा है, खातून है, माँ है, ये तो सब बर्दाश्त करते हैं, ये करते 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 ना हमने लोगों को निचोड़ के खत्म कर दिया लिटरली. स्पंज की भी एक लिमिट होती है ना कि इंसान कितना बर्दाश्त करे. आपके जिस्म की भी एक लिमिट होती है. अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, शफल मखलूकात बनाया, आप में कैपेसिटी बहुत है, सलाहियत बहुत है, लेकिन इंसान बनाया उसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि हर चीज की एक हद होती है. तो जब हम हर शख्स की हद मुख्तलिफ है, हर शख्स की कैपेसिटी मुख्तलिफ, हम इतना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं लोगों को कि वो इम्पैक्ट होते चले जाएं, लेकिन बर्दाश्त करते चले जाएं. बर्दाश्त के नाम पे जो है वो फिर हम देख ही ले हैं लोगों की सेहतें मेंटली और फिजिकली कितनी बुरी तरह मुतासर हो रही है. उसी तरह इरिटेट हम ज्यादा जल्दी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा और चीजें हैं, बहुत ज्यादा और प्रेशर्स हैं कंपेयर टू बिफोर.
इवन लाइक हमारे वालिदैन बात करते हैं टके की और आने की, बट टका और आना तो मतलब आर जस्ट वर्ड्स दैट वी हैव हर्ड. टके, इतने टके की ये चीज खरीदी, इतने आने की ये चीज खरीदी, इतने सेर आलू आ जाते थे. हम इस दौर में आलू उस दिन कितना, आई बॉट आधा किलो आलू, 1 शिमला मिर्च, 3 सेब एंड 2 नाशपाती फॉर 360 रुपए. या दैट्स व्हाट आई बॉट. वो सेर के इतने आने के इतने सेर आ जाते थे वाला जमाना नहीं. मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि बिकॉज इतनी ज्यादा और चीजें हैं जो हर वक्त हम बिल्कुल अच्छे मूड, अच्छे मिजाज के साथ, हिम्मत करके, तवक्कल के साथ, ये सारी चीजों के साथ हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं. भरोसा है कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा, बिल्कुल करेगा, और हम चलते चले जा रहे हैं. उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जिस्म और हमारा दिमाग और हमारे जज्बात जो है वो, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा. तो वो प्रेशर जब होता है तो ऑटोमेटिकली वन बिकम्स अ लिटिल मोर इरिटेंट. जो लोग हम अक्सर कहते हैं ना, यार ये पहले चिड़चिड़ा नहीं होता था, अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ी हो गई है. इट्स बिकॉज एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं. तो अगर आपको खुद पे भी होता है ना कि यार मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया, कट योरसेल्फ सम स्लैक. Nobody's going to judge you over here. सिर्फ दरख्वास्त ये होती है कि जाती तौर पे जब आप चीजों को ज्यादा चीजों से इरिटेट होने लगते हैं तो वो आप ही के लिए नुकसानदेह होता है. That's the only reason why I asked the question that I asked today. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.